चलिए सीधा आपको विधानसभा लेकर चलेंगे, कार्यवाही आपको दिखाएंगे क्योंकि बीजेपी का सदन से वॉकआउट हुआ है। पेपर लीक मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में यहां पर वॉकआउट किया है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। विधानसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई। कुछ देर पहले राजेंद्र राठौड़ बोल रहे थे, तमाम विषयों को उठा रहे थे, विशेष तौर पर पेपर लीक और आरपीएससी में जिस तरीके से घोटाले हुए, भ्रष्टाचार, उन सभी को लेकर। लेकिन अभी जानकारी मिल रही है कि पेपर लीक मामले में नारेबाजी के बाद वॉकआउट देखने को मिला है बीजेपी विधायकों का। औसत 1.60 लाख क्विंटल गेहूं, सोयाबीन, चना, मक्का सहित इत्यादि फसलों का किसानों द्वारा रोज सीड्स प्रोसेसिंग हेतु आता था, जो कि अब आना बंद हो गया। इसी प्रकार पूर्व में किसानों को गेहूं उत्पादन में 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाता था, अब घटाकर 185 रुपये प्रति क्विंटल, तिलहन पर 1975 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाता था, अब घटाकर 700 रुपये करते हुए किसानों के हितों पर कुठाराघात किया जा रहा है। इसी क्रम में राजस्थान स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन का कार्यालय भवन वर्तमान में जयपुर स्थित पंत कृषि भवन में है, जिसका नवीन निर्माण राजधानी के बजाय जयपुर के बजाय भीलवाड़ा जिले में किया जा रहा है, जो कि अनुपयोगी एवं अनुचित है। राज्य सरकार के राजस्व को शपथ लगाते हुए अनुचित रूप से बीज निगम अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह के नाम पर लगभग 28 तो सदन की कार्यवाही हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन मेन खबर यह है कि बीजेपी के सदन से वॉकआउट कर दिया है। पेपर लीक मामले में कुछ देर पहले राजेंद्र राठौड़ बोल रहे थे। राजेंद्र राठौड़ ने तमाम विषयों को उठाया, मंजू शर्मा का मामला उन्होंने उठाया और बताया कि किस तरीके से 25-25 लाख रुपए के घूस मांगे गए, किस तरीके से भ्रष्टाचार चरम पर है, किस तरीके से सरकारी दफ्तरों में पेपर की जगह पर पैसे, कैश, गोल्ड निकल रहा है और एक ज्वाइंट डायरेक्टर के ऊपर कार्रवाई करके मामले में लीपापोती कर दी जाती है। इन तमाम विषयों को राजेंद्र राठौड़ उठा रहे थे। उसके बाद हंगामा हुआ, हंगामे के बाद बीजेपी के विधायकों ने कर दिया है वॉकआउट। यह है खबर। इससे पहले भी हमने देखा किस तरीके से बीजेपी के विधायकों ने कई बार बहिर्गमन किया, कई बार वॉकआउट किया। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। लोगों को नौकरियां मिल सके, यानी इस प्रकार के वातावरण से आज पूरा रोष है। हमको रोष भी व्यक्त नहीं करने दोगे, हमारी सुनवाई भी नहीं करोगे, पैसा का पैसा लूटते जाओगे। एसीपी कह रही है, सब लोग कह रहे हैं, लेकिन आज एसओजी पर मुख्यमंत्री का पूरा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि सरकार इनको सचेत हो और इन नियुक्तियों को युवाओं के साथ न्याय हो। श्री राठौड़ अध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान में दो मुद्दे बहस के लायक नहीं रहे। एक तो सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार 60% और 69% के राजस्थान में सरकार से कोई काम पड़े बिना रिश्वत लिए नहीं होता। और ये 18 महीने में सभा अध्यक्ष महोदय 18 पेपर लीक हो जाए, 14 परीक्षाएं रद्द हो जाए, इनमें 1,30,00,000 अभ्यर्थी अन्य जगह जाके अपना काम कर लेता है। और पूर्व से जेजेवाई के तहत जो कार्य पाइपलाइन का काम चल रहा था, पाइपलाइन का सुचारू जल की व्यवस्था हो रही थी, उसको भी उन्होंने तहस नहस कर दिया है। मैं आपके माध्यम से सरकार। शशि हमारे सहयोगी कनेक्ट हो गए फोन लाइन पर। शशि, क्यों हुआ वॉकआउट इस बार? आशीष, देखिए, पर्चा लीक मामले को लेकर बीजेपी के कई सदस्यों की तरफ से स्थगन प्रस्ताव लगाए गए थे। हालांकि उनमें से 4 को ही बोलने का मौका मिला और उस मौके के बाद बीजेपी के सदस्य वेल में आ गए। गहलोत सरकार को वीक बताते हुए पर्चा लीक के लिए जिम्मेदार बताया। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सरकार 400 करोड़ रुपए के रूप में फीस लेने के बाद भी सही तरीके से परीक्षाएं नहीं करवा पा रही और उन्होंने कहा कि आरपीएससी की जो सभी भर्ती परीक्षाएं पिछले दिनों हुई है, उनकी सीबीआई जांच करानी चाहिए। वासुदेव देवनानी ने आरपीएससी को भंग करने की मांग की। अशोक लाहौटी ने सवाल उठाए, कहा कि आरपीएससी की जो सदस्य हैं संगीता आर्य और मंजू शर्मा, उनकी नियुक्ति किसके कहने से हुई, उनसे क्या तार जुड़े हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। नारायण सिंह देवल ने दोनों का नाम लेते हुए जिक्र किया। उन्होंने कहा बाबूलाल कटारा की नियुक्ति किसके कहने से हुई और दूसरी नियुक्तियां किसके कहने से हुई। कुल मिलाकर के आरपीएससी और भर्ती परीक्षा को लेकर के बीजेपी का विरोध था और इसी विरोध के दौरान सदन के वेल में आकर के बीजेपी के विधायक नारेबाजी करने लगे। थोड़ी देर नारेबाजी चलती रही और उसके बाद वॉकआउट कर गए। इस बीच आरएलपी के विधायक दल के नेता पुखराज गर्ग ने ओचिया में हुए हत्याकांड का मामला उठाया है। उन्होंने पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए मामला उठाया और दोषियों की गिरफ्तारी और उनको फांसी की सजा देने की मांग की है। स्पीकर ने व्यवस्था दी है, इस पर शाम 5 बजे सदन में सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा, वक्तव्य दिया जाएगा।
जी आशीष। शशि ओसिया से विधायक दिव्या मदेरणा को भी कुछ देर पहले हम सुन रहे थे, वो भी इस मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा आक्रामक नजर आ रही थी, विशेष तौर पर वहां के प्रशासनिक अमले पर, आईजी पर। अब ऐसे में क्या ये माना जाए कि उनके तरफ से भी आज विधानसभा में बयान दिया जाएगा, उनके तरफ से भी इस पर स्पष्टीकरण मांगा जाएगा सरकार से या व्यवस्था से? देखिए, ओसिया मामले पर सरकार जवाब देगी। जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के रिपोर्ट मांगी गई है, आईजी जयनारायण शेर से जो रिपोर्ट मांगी गई है, और जो पुलिस की रिपोर्ट आएगी, डीजीपी से भी रिपोर्ट मांगी गई है। उसके बाद में वक्तव्य दिया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में सदन में बयान देंगे और पूरे मामले पर स्पष्ट करेंगे। संभावना इस बात की है कि शाम तक, जब तक सरकार वक्तव्य देगी, पुलिस कोई ठोस कार्रवाई करके संभवतः आरोपी को गिरफ्तार भी करने का दावा कर सकती है। अच्छा, इसकी क्या संभावना है शशि कि ये वॉकआउट के बाद कब वापस बीजेपी के विधायक आएंगे? क्योंकि इससे पहले जो वॉकआउट हुआ उसके बाद वापस आए तो उसके बाद में सदन की कार्रवाई उनकी मौजूदगी में चली थी। देखिए, दो प्रक्रिया है, वॉकआउट और बहिष्कार दोनों अलग हैं। वॉकआउट किया है, वॉकआउट में सांकेतिक रूप से बाहर जाते हैं, विरोध जताने के लिए। विरोध दर्ज हो जाता है जब सब एक साथ बाहर जाते हैं, तो उसके बाद में फिर वापस आकर सदन की कार्रवाई में शामिल होते हैं। थोड़ी देर में बीजेपी के विधायक आ जाएंगे। जी ठीक है, शुक्रिया आपका शशि तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि शशि सहयोगी कनेक्ट से जिन्होंने बताया कि पेपर लीक पर नारेबाजी के बाद में वॉकआउट हुआ है, उस पूरे मुद्दों को यहाँ पर उठाया गया। साथ ही साथ में आरएलपी ने जो ओसिया में 4 लोगों की हत्या की गई है, घर को जलाने की कोशिश की, उस मुद्दे को आरएलपी ने उठाया और उसके बाद में वॉकआउट यहाँ पर देखने को मिला है विधायकों का। उस वॉकआउट के बाद में ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। अब शाम तक जो है ओसिया में जो पूरा मामला हो उसको लेकर भी स्पष्टीकरण दिया जाएगा यूडीएस मंत्री की तरफ से, और पेपर लीक पर नारेबाजी के बाद में ये वॉकआउट हुआ है। इस वक्त की ये अपडेट है, टेल अपडेट जो हम आपको बता रहे हैं विधानसभा की कार्रवाई से जुड़ा। इसकी नियुक्तियां हो और परीक्षाएं अच्छी तरह से हो सके, युवा का विश्वास जीत सके, आज लोगों को नौकरियां मिल सके। यानी इस प्रकार के वातावरण से आज पूरा रोष है। हमको रोष भी व्यक्त नहीं करने दोगे, हमारी सुनवाई भी नहीं करोगे, पैसा का पैसा लूटते जाओगे। एसीपी कह रही है, सब लोग कह रहे हैं, लेकिन आज एसओजी पर मुख्यमंत्री का पूरा है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सरकार इनको सचेत हो और इन नियुक्तियों को युवाओं के साथ न्याय हो। श्री राजनाथ अध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान में 2 मुद्दे बहस के लायक नहीं रहे। एक तो सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार 60% और 69% के राजस्थान में सरकार से कोई काम पड़े बिना रिश्वत लिए नहीं होता। और ये 18 महीने में सभा अध्यक्ष महोदय